दर्शकों, आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत ही डिफरेंट वे में आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। ये वीडियो उनके लिए है जो घर से ही अपना कार्य कर रहे हैं। वैसे तो पिछले 2-3 साल से कई लोगों के लिए बहुत कंपलसरी हो गया है घर से काम करना, लेकिन कुछ लोग शौकिया तौर पर घर से काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं घर पर ही काम जमा लिया। ऐसा सिर्फ महिलाएं नहीं करती, पुरुष भी करते हैं। वैसे महिला वर्ग इस चीज़ को बहुत बेहतर तरह से करती हैं, जिसके अंदर अपने घर पर बहुत बेहतर तरीके से कार्य को किया। इसमें चाहे अब आप बुटीक का कार्य कीजिए, ब्यूटी पार्लर का कीजिए, या फिर कोई भी अन्य कार्य जो आप घर से संभाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम में बढ़ोतरी चाहते हैं, उसके लिए कौन से वास्तु टिप्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, ये आज की वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। और रिपीट कर दूं मैं ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो घर से कार्य करता है, घर से ऑफिस चलाता है, घर से कंसल्टेंसी का काम देता है, घर पे सामान रखता है, घर पे फिनिश प्रोडक्ट रखता है। कई शहरों में ऐसा होता है कि आप ऊपर रह रहे हैं, यानी ऊपर वाले फ्लोर्स पर रह रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर पर कार्य कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये वास्तु टिप्स हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अक्सर जब हम घर पर होते हैं तो हम घर को, यानी कि रेजिडेंशियल सिस्टम को, रेजिडेंशियल वास्तु के हिसाब से ही देखते हैं। हमारा यही मानना है कि घर के अंदर बेडरूम कहाँ हो, लिविंग रूम कहाँ हो, किचन कहाँ हो, वॉशरूम्स कहाँ हो, इनके विषय में विचार किया जाए। पर दर्शकों, उनके बारे में क्या कहना जिनका घर ही ऑफिस है। यानी सुबह उठे तो सबसे पहले यही सोचना है क्या सामान तैयार करो, पैक करो, फटाफट डिलीवरी करनी है, जल्दी से काम ख़त्म करो, क्लाइंट्स को अटेंड करना है, इस हिस्से में काम कंप्लीट करके घर के उस हिस्से में चले जाओ जहाँ पे ऑफिस खोल रखा है। तो ये सब बातें वास्तु टिप्स के साथ आपके लिए क्या ध्यान रखना है। दर्शकों, सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि आप अपने घर के कौन से हिस्से के अंदर कार्य करें। सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा आप अगर नॉर्थ या वेस्ट के बीच में एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट में आप अपना कार्य करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उसका लॉजिक है किस तरह से दर्शकों, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास लोग आते हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं या लॉयर हैं या किसी भी तरह का एडवाइजरी काम करते हैं, और कुछ नहीं तो आप कुछ ऐसा सामान रखते हैं। जैसे महिला वर्ग के लिए मैंने बताया कि घर से ही बुटीक का काम कर लेते हैं, या घर से ही किसी तरह की एजेंसी की सेल कर रहे हैं जो अपनी सोशल नेटवर्किंग के थ्रू मैनेज कर रही हैं महिलाएं। तो वो घर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो कमरा हो ना, वहाँ पर सामान रखिए, वहाँ पर लोगों को बुलाइए। कारण क्या रहा, नॉर्थ वेस्ट जो होता है ना कॉर्नर, वो वास्तुशास्त्र के अनुसार वायव्य कोण होता है। अब वायव्य कोण का मतलब वायु, यानी बहुत अच्छे से वहाँ पर हवादार सिस्टम रहता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई भी चीज़ के रुकने की संभावना कम हो जाएगी। जैसे होता है ना, हमने पैसा लगा लिया स्टॉक के अंदर और फंस गया मामला। अब क्या करें, हमें तो रूटीन में ज़्यादा स्टॉक रखने की हैबिट भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत बड़े वेयर हाउस कीपर थोड़ी ना हैं, हम कोई बहुत बड़े स्टॉकिस्ट थोड़ी ना हैं। हम तो घर से बैठ के काम करने वाले व्यक्ति हैं, थोड़ी सी पूंजी से काम कर रहे हैं और उसी पूंजी से हमें रिटर्न्स भी चाहिए। तो इसीलिए नॉर्थ वेस्ट में काम कीजिए, अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को वहाँ रखिए। जब आप माल खरीद के लाते हैं उसको कहाँ रखें। तो ये ना मैं मिक्स बता रहा हूँ दर्शकों। अगर आपको इसमें बहुत विस्तार से अलग अलग भी जानना हो या इस वीडियो में कुछ रह भी जाए ना, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं डेफिनेटली इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही ले आऊँगा आपके लिए। तो खैर, मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आपने जो फिनिश प्रोडक्ट्स रखना है, यानी जहाँ पर आप लोगों से मिलेंगे, वो हो गया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब सामान के संबंधित जो पूंजी है, जो हिसाब किताब है, क्योंकि काम छोटा हो, बड़ा हो या ईश्वर की कृपा से बहुत बड़ा हो, हिसाब किताब तो रखना पड़ता है। कुछ ऐसा हिसाब किताब जो सबको बताया जाए और कुछ ऐसा हिसाब किताब जो स्वयं को पता लगे।
तो ये हिसाब किताब कहाँ बैठ के करें? बहुत फ़र्क पड़ता है दर्शकों, बैठ के करने का भी फ़र्क पड़ता है और काम को करने का तरीका होता है। इसके लिए आप घर के नॉर्थ में बैठें। नॉर्थ में आप फेस किधर भी करके बैठिए, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर नॉर्थ दिशा में बैठ के अगर पैसे का हिसाब लगाएंगे, अकाउंट्स का हिसाब लगाएंगे, लेन देन का हिसाब लगाएंगे, और तो और उन लोगों को फ़ोन करेंगे जिनसे पैसा लेना है। अगर आप उधार पे सामान देते हो या फिर किसी तरह की फ़ोन पर ही डीलिंग करनी है, नॉर्थ में बैठ के कीजिए, काम अटकेगा नहीं। कोशिश तो कीजिए। ऐसे ही अब आपके काम की श्रेणी अगर इस तरह की है जहाँ पर आपको प्योरली फ़ोन पर ही काम करना है, जैसे कि आजकल के बहुत सारे यंगस्टर्स हैं या बहुत जनरेशन के लोग हैं जो स्टेट होम वाली बात है ना, कि घर से बैठ के ही इंटरनेट के ज़रिए काम कर रहे हैं। वैसे तो आप घर में कहीं भी बैठ के काम करते हैं, और आजकल इस बात के बड़े ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी आते रहते हैं कि कोई बेडरूम में बैठा है किसी भी हालात में, पर ऑफिस में पता ही नहीं लग रहा है। इस तरह के जोक्स आते रहते हैं। लेकिन दर्शकों, काम में तरक्की कौन नहीं चाहता? कौन चाहेगा कि मेरा काम अटक जाए? कौन चाहेगा उसकी नौकरी छूट जाए? कौन नहीं चाहेगा कि उसको घर बैठे बैठे भी प्रमोशंस मिले? कौन नहीं चाहेगा कि वो घर बैठे बैठे भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ डिक्लेयर कर दिया जाए? तो उसके लिए क्या करना है? आप कहाँ बैठकर अपने इस ऑफिस की सारी डील को हैंडल करें, चाहे आपका ऑफिस आपके घर से हज़ारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। उसके लिए आप अपने घर के 2 हिस्से चुन सकते हैं। एक क्या रहा? वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में बैठकर आप अपने घर के हिस्से से हज़ारों लाखों लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, ऑफिस का वो कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर एम्प्लॉय होने का काम कर रहे हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी रेपुटेशन को बनाए रखना चाहते हैं और अच्छे से अपने परफॉर्मेंस को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसलिए वेस्ट दिशा सबसे बेस्ट रहेगी। अब मान लीजिए वेस्ट में सिचुएशन ही नहीं है बैठने की, तो क्या करें? तो सेकंड प्रेफरेंस आपके लिए रहेगा जो उसके साथ एक कनेक्टेड हिस्सा है। अब ये कनेक्टेड ना 2 होते हैं दर्शकों। एक, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर लेवल पर है ना, तो वेस्ट से थोड़ा सा राइट में आ जाइए और साउथ वेस्ट कॉर्नर पर बैठिए। यानी आपको अपने ही घर से बैठकर टीम को मैनेज करना है, तो साउथ वेस्ट में बैठ के मैनेज कीजिए। अच्छी मीटिंग्स होंगी, लोग आपकी सुनेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को डील कर पाएंगे। या फिर इसको ऐसे कहिए कि आपको अपने घर से ही बैठ के बहुत दूर इलाकों में मीटिंग करवानी ही करवानी है, ऑर्गेनाइजेशन में अपने रिपोर्ट्स को अच्छे से सबमिट करना ही करना है, साउथ वेस्ट में बैठिए। लेकिन अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं जहां से आपको अपने फ़ोन के थ्रू माल की डिलीवरी करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स को मैनेज करना है, जिसे हम कहते हैं कस्टमर केयर, यहाँ पर आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो ऐसे केसेस में दर्शकों आप कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट में बैठिए। यानी वेस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। इसको पूरा मान के चलें तो कहने का मतलब ये रहा कि पश्चिम की दिशा और उससे कनेक्टेड दिशाएं, घर से बैठकर ऑफिस को संभालना, घर से बैठकर पब्लिक को संभालना, घर से बैठकर सामान की सेल करना, घर से बैठकर कंसल्टेंसी करना, घर से बैठकर कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस को लोगों के आगे पेश करना बहुत अच्छा रहता है। अब दर्शकों, उनके बारे में बात करते हैं जो ऑफिस का काम नहीं कर रहे, जो घर पे स्टॉक नहीं रख रहे, लेकिन घर पे कोई मशीनरी भी लगा रखी है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ही सारे लोग होते हैं जो घर से मशीनरी लगाकर कार्य करते हैं, बहुत बड़े स्केल पे करें ना करें, पर जिन्हें हम कहते हैं मीडियम इंडस्ट्री या स्मॉल इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। कारण कई बार प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाले लोग तो घर से ही प्रिंटिंग का काम करते हैं, एक मशीनरी लगाई और प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया। ऐसे लोगों को स्पेसिफिकली मशीनरी घर के किस हिस्से में लगानी चाहिए, माल कहाँ रखना चाहिए, और कच्चा माल भी तो आता है यानी रॉ मटेरियल भी आता है, तो वो भी कहाँ रखें। अच्छा, ये बात ना उन महिलाओं पे भी अप्लाई होती है जो बुटीक का कार्य करती हैं। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल आ रहा है, फिर आपको मटेरियल तैयार करके, फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके, ड्रेस तैयार करके देनी है, उनके लिए भी ये बात अप्लाई होती है। तो जो स्टॉक आ रहा है उसको कहाँ रखें, और जब स्टॉक तैयार हो जाए उसको कहाँ रखें, और साथ के साथ ग्राहकों को कहाँ बुलाएं, यानी जो विजिटर्स आ रहे हैं। जो आपके विजिटर्स आ रहे हैं दर्शकों, उनको बुलाइए आप लोग ईस्ट के एरिया के अंदर।
जब आप उनसे ईस्ट में मुलाकात करेंगे तो शांतिपूर्वक नई ऊर्जा के साथ उनसे बात कर पाएंगे, उनको अपनी पूरी पॉजिटिविटी दे पाएंगे। तो विजिटर का थोड़ा सा इलाका, घर है भाई, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना है, तो थोड़े से इलाके में काम बन जाएगा। तो विजिटर्स को ईस्ट में बुलाइए। कच्चा माल कहाँ रखें? क्योंकि अब ईस्ट में आया है तो उससे माल लेके रख लिया उस वक्त, उसे उठा के इकट्ठा कहाँ रखना है? उस ईस्ट के माल को उठा के आपको कहीं ना कहीं वेस्ट में जगह बनानी है जहां पर आप जाके काम करेंगे। तो विजिट ईस्ट में कीजिए, पर वेस्ट में जाके माल को रख लीजिए, कच्चे माल को, और उसके ही पास अपना वो प्रोडक्शन का एरिया तैयार रखिए जहां पर आप टेक्निकली काम कर रहे हैं। क्योंकि जहां काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं ना उस जगह को सबको दिखाया जाए। जैसे कि बुटीक के अंदर क्या होता है कि जो टेलर्स होते हैं जिन्हें आप लोग बैठाते हैं, जो बेसिकली प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, ऐसी जो मशीन लगा रहे हैं, ये सब वेस्ट में लगाइए। किसी भी तरह की मशीन, चाहे प्रेसिंग मशीन हो, चाहे प्रिंटिंग मशीन हो, चाहे स्टिचिंग मशीन हो, सब वेस्ट में लगाइए। और बिल्कुल वेस्ट के साइड में नॉर्थ वेस्ट में सामान तैयार करके रख लीजिए और नॉर्थ वेस्ट से ही सामान को सप्लाई कर दीजिए जब कस्टमर ईस्ट में फिर से विजिट करने आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य दर्शकों, घर छोटा सा है लेकिन काम बड़ा हो सकता है। ठीक ऐसे ही मेरे उन दर्शकों के बारे में बात करूंगा जो आजकल घर से सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर आप यूट्यूब पे भी काम करना चाहते हैं, तो उसकी भी जगह है। ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठ के काम किया तो मज़ा आ जाएगा। दर्शकों, अगर आप अपने घर के उस एरिया को, उस जगह को बहुत अच्छे से डेवलप कर लें जो कहीं ना कहीं समाज से, सोशल से, नेटवर्किंग से आपसे कनेक्ट हो, तो आपका काम थोड़ा बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो वो जगह कौन सी हो सकती है? दर्शकों, ये बताने से पहले एक बात कहूँगा कि वास्तु की छोटी छोटी कुछ वीडियोस बना रखी हैं जिनके प्लेलिस्ट है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही दर्शकों, हमारा एक और चैनल भी है जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी और उपाय। आप उस चैनल पर भी आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उपाय और एस्ट्रोलॉजी की अन्य या बहुत ज़्यादा रोचक वीडियोस उस पर भी आपको मिलेंगी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको सही में सोशल मीडिया पर छा जाना है, अपनी सोशल नेटवर्किंग, कोई इसी तरह का फेसबुक का पेज, यूट्यूब का चैनल या फिर इंस्टाग्राम हैंडल, इन सबको अच्छे से मैनेज करना है, तो घर में स्टूडियो कहाँ बनाएं, किस जगह पे बढ़िया रहेगा? नॉर्थ वेस्ट में मत बनाना। नॉर्थ वेस्ट में स्टूडियो बनाया तो टिकोगे नहीं, क्योंकि हमें तो वायव्य कोण में कुछ टिकाना नहीं है ना दर्शकों। माल को निकालना है, सामान को बेचना है, इसलिए वायव्य कोण में मत बना लेना। नॉर्थ वेस्ट के अंदर गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करें, कहाँ पर बनाएं स्टूडियो? अब देखिए, अगर आप कहेंगे कि वेस्ट में बना लें क्या, वेस्ट में भी नहीं, क्योंकि वेस्ट में होता है प्रोडक्शन। अब ये एग्जैक्टली प्रोडक्शन नहीं है, ये काम है हमारा आर्टिस्टिक। आप अपनी कला के साथ लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, आप अपनी कला और ज्ञान उन्हें दिखाना चाह रहे हैं। आप उन्हें ज़रूरी नहीं है कि कुछ सिखा ही रहे हों, पर कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो कनेक्शन कौन सा ग्रह बनाता है? किससे ज़्यादा संपर्क बनते हैं आपके, ज़रा बताइए तो सही। वैसे मैं बताने वाला हूँ, पर उसके बावजूद भी इसके अलावा और भी आपको कोई दिशा लगती है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो मैं ये कह रहा था, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्शन बनाना है। तो ये कनेक्शन के लिए आपके पास बनती है प्रॉपरली नॉर्थ की दिशा। यानी घर का जो नॉर्थ का हिस्सा है, छोटी सी दीवार पकड़ लीजिए। कौन बहुत बड़े बड़े स्टूडियो बनाता है ये सब जानते हैं, लेकिन उस छोटी सी प्यारी सी दीवार आपको दुनिया के आगे नाम कमा के दे देगी। बस आप में कला होनी चाहिए और उस कला को पेश करने का तरीका। देख लीजिए दर्शकों, अब आप लोग अगर सही में सोशल मीडिया पर छाना चाहते हैं और आप में वो कला का क्षेत्र भी है, तो बस नॉर्थ या नॉर्थ से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में भी आप जा सकते हैं। एग्जैक्टली नॉर्थ के लिए परेशान मत होइए, कई बार जगह ही नहीं होती है, तो इसलिए नॉर्थ से थोड़ा सा लेफ्ट राइट में आप मूव करेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट में मत आ जाना सरक सरक के, नहीं तो चलेगा नहीं काम, मन ही नहीं करेगा। कई बार होता है, कई लोग, कई दर्शकगण ये कहते हैं कि हमारा मन नहीं करता काम करने का। कारण ही वही है, आप नॉर्थ वेस्ट में खुद जाके बैठ जाते हैं।
नॉर्थ वेस्ट में बैठे नहीं, नॉर्थ वेस्ट में सामान को बैठाइए जो बेचने का तैयार करके रेडी करके कस्टमर को पकड़ाने का होता है, जिससे फटाफट कस्टमर आए, पैसे दे और सामान गायब, स्टॉक खत्म। तो इसीलिए नॉर्थ में बैठिए और कला के क्षेत्र में नाम कमाइए। तो दर्शकों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही इससे संबंधित बहुत से टॉपिक हैं, आप खुद बताइए कि आपको उनसे कनेक्टेड किस तरह की वीडियोस चाहते हैं जो सिंपल वास्तु टिप्स हों, घर पे रहकर भी कर सकें या अपने ऑफिस के इंटीरियर्स के बारे में। जैसा आप चाहें बताइएगा, डेफिनेटली उनसे संबंधित कनेक्टेड वास्तु टिप्स की वीडियो में लेके आऊँगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो हमारे चैनल पर, एक बार विजिट तो करिए अगर आप पहली बार आए हैं तो। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।